पेपर लीक में एज ए एस्पिरेंट तो मतलब बहुत दुख होता है। गवर्नमेंट कर क्या रही है, मतलब जो बच्चा पढ़ रहा है, पेपर लीक हो रहा है, सपने की बात नहीं होती, समय की बात होती है। वो समय कहाँ से लाओगे उस बच्चे का? नौकरी कर लिए हैं, टाइम नहीं मिलता है उतना। तो नौकरी के साथ साथ ये हाँ कर रहे हैं थोड़ा बहुत। माँ की इस बार 400 पार है। नमस्कार। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की परीक्षा आज यानी 23 जून को संपन्न कराई जा रही है। मध्य प्रदेश के 55 जिलों में अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। वहीं रीवा जिले में कुल 12 सेंटर बनाए गए हैं, जहां पे 5652 परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा दे रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मातंड क्रमांक 2 में। यहाँ पे 400 बच्चे परीक्षा दे रहे थे। अभी तुरंत ही घंटी बज चुकी है। अभी परीक्षार्थी बाहर आएंगे, हम उनसे बात करेंगे कि क्या उनके मन में भय था, सिलेबस कैसा था, कितना कठिन था, कितना आसान था, क्या उम्मीद है, उनकी तैयारी कैसी थी, इन सभी के बारे में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि जिस तरह से 22 जून यानी कल 22 जून को पेपर लीक का मामला सामने आ रहा था, ये दावे किए जा रहे थे कि टेलीग्राम में पेपर सामान्य ज्ञान का प्रीलिम्स का बेचा जा रहा है, तो उसको लेकर क्या भय था उनके अंदर, जो खारिज कर दिया गया। उस दावे को साइबर ठगी बताकर खारिज कर दिया गया और आज पूरी तरह से पेपर संपन्न कराए गए हैं। तो अभी परीक्षार्थी आएंगे और हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार पटेल। कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? मेरा ये 7वां अटेम्प्ट है और 5वां में से 2 इंटरव्यू दे चुका हूँ। अच्छा, कैसा अनुभव रहा अभी परीक्षा का? अनुभव पेपर जो है मॉडरेट टाइप का था, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं था और ज़्यादा इजी भी नहीं था। तो क्या लग रहा है इस बार? जी मेरा तो निकल जाएगा। और भी परीक्षार्थियों का, जैसे कि कल एक पेपर लीक का मामला सामने आ रहा था, तो वो एक साइबर ठगी भी कह सकते हैं उसको। वो अलग मामला है, वो क्या हो सकता है। पिछली कुछ परीक्षाओं में इशू अभी हुए एनटीए में, उसको लेकर कुछ लोग उसका भ्रामक प्रचार भी कर सकते, ऐसा भी हो सकता है। बाकी आयोग का मामला है ये। क्या नाम है आपका? निर्वाण तिवारी। कैसा एग्जाम रहा? अच्छा था, बहुत अच्छा था। मतलब क्या टफ, क्या इजी, सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस, ऐसा कुछ? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं थे। सारे क्वेश्चन मतलब सॉल्व करने लायक थे और अच्छा पेपर था। कौन सा अटेम्प्ट है ये आपका? ये हमारा 4था अटेम्प्ट था। अभी तक क्या क्या आपने क्वालिफाई किया? मैंने एक प्री क्वालिफाई किया है, मेंस मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ है। इस बार का प्री मेरा अच्छा था, 82-83 के अप्रॉक्स जाएगा। तो तैयारी कैसी रही? कैसे पढ़ते थे आप, कैसे तैयारी करते थे? सेल्फ स्टडी कर रहा था मैं। उसके अलावा आप कुछ जॉब करते हैं? हाँ, लाइब्रेरी रन करता हूँ, मैं लाइब्रेरी चलाता हूँ। अभी कल का जो पेपर लीक का मामला आया था, उसको लेकर क्या भय? नहीं, वो अफवाहें हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। पूर्णतः वो अफवाहें हैं, उस पर विश्वास करने लायक नहीं। तो आपको कोई डर नहीं था वो न्यूज़? नहीं, बिल्कुल डर नहीं था। आयोग पे मुझे पूरा भरोसा। तो आयोग तो 2019 का पेपर भी अभी तक रोक के रखा था, कैसे भरोसा इतना? नहीं, प्रक्रिया चल रही है, कुछ राजनीतिक उसमें होता दाव पेश था, इस वजह से कहीं ना कहीं डिले था उसमें प्रोसेस में। तो आपको पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा। और जो देश में पेपर लीक को लेकर इतने मामले चल रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? उस पर भी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उस पर निष्पक्ष रूप से। आने वाले समय में उसका जो रिजल्ट सामने आएगा। क्या नाम है आपका? आशुतोष पटेल। कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? ये मैम 4th अटेम्प्ट था। कैसा गया? बढ़िया गया। सिलेबस के बारे में थोड़ा बताइए, क्या कैसे क्वेश्चन आए थे? इजी थे, टफ थे? सिलेबस सब सिलेबस ये आया था, मतलब इजी भी थे, 50% इजी थे, थोड़ा मॉडरेट भी थे। पहले की तरह कुछ एक्स्ट्रा मतलब नहीं, वही रिपीटेड सवाल है, रिपीटेड जैसा आ रहा था वैसे ही है। पिछले अटेम्प्ट में क्या हुआ? पिछले अटेम्प्ट में क्या मतलब मेरा क्या निकला था पिछले अटेम्प्ट में? जैसा पिछले अटेम्प्ट में था, पिछली बार बल्कि कुछ ऑप्शंस ऐसे थे जैसे यूपीएससी मैच कर रहे थे, चारों ऑप्शन में सोचने को बन रहा था। इस बार सब एकदम क्लियर था। मतलब आपके 3 अटेम्प्ट जो आपने दिए तो उसमें आपने क्या क्या क्वालिफाई किया है? मतलब मेंस तक गए हैं, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये 4th अटेम्प्ट था, तो कभी कभी ऐसा नहीं आता कि डीमोटिवेशन आए? नहीं, अब नौकरी कर लिए हैं, टाइम नहीं मिलता है उतना। तो नौकरी के साथ साथ ये? हाँ कर रहे हैं थोड़ा बहुत। माँ की इस बार 400 पार है। तो टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, नौकरी के साथ साथ पढ़ाई? टाइम को ऐसा है कि हम शिक्षा विभाग में हैं, तो टाइम मिल जाता है शाम को अगर पढ़ना चाहें, बट उतना तो नहीं मिल पाता, उतना सीरियस नोट पे है नहीं अभी। फिर भी देखते हैं, अभी बीच में यही सब नौकरी में पड़ गए थे, काउंसलिंग ये वो चलता रहा। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। आगे मतलब पेपर तो इजी ही आ रहा है, बट मेहनत नहीं हो पा रही है। पेपर लीक पर क्या कहेंगे कि अगर पेपर लीक हो गया, ये ऐसे कुछ मामले आ गए? हाँ, पेपर लीक में एज ए एस्पिरेंट तो मतलब बहुत दुख होता है। गवर्नमेंट कर क्या रही है, मतलब जो बच्चा पढ़ रहा है, पेपर लीक हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बस किसी को मतलब सस्पेंड कर देंगे, किसी को टर्मिनेट कर देंगे, लेकिन उस बच्चे का क्या, जिसका साल भर चला गया है, जिसके मम्मी पापा सपना देख रहे हैं। सपने की बात नहीं होती, समय की बात होती है। वो समय कहाँ से लाओगे उस बच्चे का? तो इसलिए मतलब कुछ ऐसा कानून बनना चाहिए कि मतलब कोई करने से पहले एक बार सोच सके
मतलब इतना कठोर कानून बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? रामनिवास शर्मा। कैसा एग्ज़ाम रहा? एग्ज़ाम मॉडरेट था, अच्छा था। कुछ मैथमेटिकल फैक्ट थे जिसमें हो सकता है डाउट भी थे, गलत भी हो सकते हैं। मैथमेटिकल फैक्ट अभी तक इतने नहीं आए थे, 5-6 क्वेश्चन में ऐसा था। बाकी मॉडरेट पेपर था। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? 4th अटेम्प्ट है मेरा। 3 अटेम्प्ट में क्या क्या क्वालिफाई हुआ है? पिछला वाला मेंस दिया है 2022 का, और इंटरव्यू नहीं हुआ है, मेंस नहीं निकला, एक में प्री निकला है। ये 4th अटेम्प्ट। तो ऐसे नहीं होता कि जब एग्ज़ाम नहीं निकलते डीमोटिवेशन के लिए क्या करते हैं, डीमोटिवेट ना हो आप? डीमोटिवेशन तो काफ़ी होता है, मगर लगे रहना पड़ता है मोटिवेशन लेके, और कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है। आयोग का कुछ ऐसा था प्रॉब्लम कि कंटिन्यूसली रिजल्ट पेंडिंग की वजह से थोड़ा डीमोटिवेट हुआ है आदमी, मगर प्रेजेंट में तो ऐसा सिचुएशन देख रहा है कि रिजल्ट कंटिन्यूसली दे रहा है। वो 30% का ओबीसी का कुछ रिजर्वेशन का भी लटका हुआ है, मगर कुछ तो सुधार हुआ है, तो लग रहा है कि हाँ करते रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, विधानसभा चुनाव के बाद ही सारे रिजल्ट जो थे कुछ पेंडिंग थे वो देने शुरू हो गए। जैसे 2019 का भी मैटर सॉल्व किया है, मगर अभी उसमें भी कुछ पेंडिंग बचा हुआ है। 87-13 वाला उसका प्रॉब्लम कंटिन्यूसली है, अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है, और काफ़ी कुछ रिजल्ट पूरे को अपलोड नहीं किया है, कुछ को अभी भी रोक के रखा है पूरे पदों में। मगर कुछ प्रक्रिया सही हुई है आयोग की, तो लगता है कि हाँ करते रहना चाहिए थोड़ा। अभी जो पेपर लीक का मामला पूरे देश में चल रहा है, तो इसको लेकर क्या लगता है कि एमपीपीएससी में भी ऐसी मामले पहले सामने आए, तो अभी क्या हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आयोग का ट्रांसपेरेंट तरीका थोड़ा सही है, अभी तक तो ऐसे देखने को नहीं मिला। कुछ अफवाहें हैं, टेलीग्राम वगैरह ऐसा कुछ, मगर वो मान्यता नहीं है, उसको नहीं मानना चाहिए। उसकी वजह से लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं, उनको डिमोटिवेट होगा, इस वजह से सही है। और लीक का मामला ऐसा सही नहीं है, फर्जी है वो। तैयारी के अलावा भी आप कुछ करते हैं? हाँ, जॉब चल रही है थोड़ा। क्या नाम है आपका? चक्रधर मिश्रा। कौन सा अटेम्प्ट है ये हमारा 6वां अटेम्प्ट था। तो अभी तक में क्या क्या क्वालिफाई हुआ है? प्रीलिम्स क्वालिफाई, 3 मेंस हैं मेरे। अच्छा, तो मतलब 1 पॉइंट पे? हाँ, रुक रहा है वो, तो ठीक है, रुक ही रहा है। ये डीमोटिवेशन नहीं आता? जैसे कभी कभी हम सोचते हैं कि वही करते करते इंसान छोड़। मैडम, आपको अगर मतलब जो भी है, अगर आपको अच्छी नौकरी चाहिए या अच्छी जगह आपको सर्विस देना है या कुछ करना है, तो डीमोटिवेट होकर काम तो चलेगा नहीं। आपको मोटिवेशन बनाए रखना होगा, तभी आप कुछ पा पाएंगे। नहीं तो ऐसे में तो फिर अगर वैसे डिमोटिवेट हुए तो फिर आप कॉलेज मतलब होते ना कि एग्ज़ाम से ही बाहर हैं। इससे मोटिवेशन अंदर से आनी चाहिए कि हाँ नहीं, मुझे करना है, कुछ बनना है, तो फिर वो ऑटोमेटिक अंदर से ही आता है। वो कोई तैयारी के अलावा भी कुछ करते हैं आप? हाँ, नौकरी कर जॉब चल रही है। कैसे मैनेज कैसे करते हैं टाइम को? मैनेज हो जाता है, 8 घंटे की जॉब रहती है, भारतीय रेलटेल में हूँ, तो मैनेज हो जाता है। क्या नाम है आपका? शिवेश त्रिपाठी। कैसा एग्ज़ाम गया? एग्ज़ाम अच्छा था। मतलब कैसे पेपर आया था? टफ? पेपर ठीक था, मीडियम। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? 3रा अटेम्प्ट था। दो अटेम्प्ट में क्या क्या हुआ है? हो गया, प्री निकल चुका था, लेकिन इस बार अब देख रहे हैं, इस बार क्लियर हो जाएगा पूरा। क्या क्या आप और क्या करते हैं तैयारी के अलावा? हम वर्तमान में पटवारी हैं मऊगंज में। अच्छा, तो क्या स्थिति है मऊगंज की अभी? अभी तो हमारी ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अभी 2 महीने ट्रेनिंग चलेगी, इसके बाद फिर। अच्छा, या अभी जो पटवारी का रिजल्ट आया था, आप उसमें चयनित हुए हैं, तो उसमें भी बड़ा लंबा आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा? लंबा इंतज़ार करना पड़ा, काफ़ी संघर्ष के बाद फिर अंततः रिजल्ट आया और माना गया कि सही हुआ है। उसमें भी कहा गया था पेपर लीक को लेकर, जो अभी अफवाहें चल रही हैं, तो पेपर लीक उसमें भी जैसे बहुत सी लड़कियों के इंटरव्यू हुए थे जो सवाल के जवाब नहीं दे पा रही थी। नहीं, देखिए, अफवाहें उड़ना एक अलग बात होती है, लेकिन उसमें सिद्ध करना, उसका प्रूफ होना एक अलग चीज़ होती है। तो जब तक ये नहीं होगा, और दूसरी चीज़, परीक्षा संस्थानों को ये चाहिए कि पूरी पारदर्शिता रखें, और अगर कोई भी पेपर लीक होता है तो विद्यार्थियों को उसका हर्जाना दिया जाए। रागनी नाम है मेरा। कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? मेरा ये 2nd। अच्छे क्वेश्चन आए थे और आंसर भी ठीक ठाक गया। मतलब पेपर बहुत अच्छा था। फर्स्ट वाला भी अच्छा था, 2nd वाला भी अच्छा था। जी, ये जो कल आपने भी न्यूज़ में सुना होगा कि जनरल स्टडी का पेपर लीक हो गया है, तो इसको लेकर डर नहीं लग रहा था? डर तो बहुत लग रहा था, मतलब लग रहा था कि फिर से पेपर लीक हो जाएगा और क्या करेंगे, फिर से टाइम बढ़ा दिया जाएगा। और अगर जो अच्छा हुआ कि पहले ये खबर मिल गई, लेकिन हुआ नहीं। अगर जो पेपर देने के बाद अगर जो ये होता तो बच्चों को बहुत बुरा लगता कि मैंने पेपर दिया, फिर से टाइमिंग, मतलब सबका टाइम वेस्ट होता। मध्य प्रदेश के
एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की परीक्षा थी। इनसे हमने जाना कि एग्ज़ाम कैसा गया। इनका कहना है कि एग्ज़ाम लगभग ठीक ठाक था, ना तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन थे ना ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे। और पेपर लीक पर इनका कहना है कि पेपर लीक को लेकर भय तो मन में बना रहता है। अब आयोग के ऊपर इनको पूरा भरोसा है कि पेपर लीक जैसा कोई मामला सामने नहीं आएगा। एक पारदर्शी एग्ज़ाम करवाया जाता है एमपीपीएससी, लेकिन एमपीपीएससी में भी पिछले सालों में देखा जाए तो बहुत सी अनियमितताएँ देखी गई हैं। 2019 का जो रिजल्ट था इतने सालों से पेंडिंग था, विधानसभा चुनाव के बाद रिजल्ट आने लगे, फिर एक साथ परीक्षाएं होने लगी। 2023 की प्रीलिम्स परीक्षा हुई, फिर मेंस परीक्षा हुई और अब 2024 की प्रीलिम्स परीक्षा। तो लगातार बच्चों को तैयारी करने का बहुत कम समय भी मिल रहा था। कुछ बच्चों से हमने जाना, साथ में ये भी जाना कि वो टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, तैयारी भी करते हैं और कहीं ना कहीं जॉब भी करते हैं। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। कैमरा पर्सन अंजलि द्विवेदी के साथ उर्वशी मिश्रा, विंध्य फर्स्ट, रीवा।